हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड 8। आज हम लोग साइंस टॉपिक्स में बायोलॉजी पोर्शंस को देखेंगे। आज बहुत दिन के बाद हम लोग उस प्रकार से बायोलॉजी पोर्शंस की क्लासेस कर रहे हैं। अभी तक हम लोग फिजिक्स की क्लासेस कर रहे थे। और चलिए, टॉपिक्स हमारा है सिंथेटिक्स, फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। सिंथेटिक, फाइबर्स एंड प्लास्टिक, ये हमारे कॉमन सा यूज, हम लोग इसका यूज करते हैं, तो इसके बारे में बेहतर तरीके से जानना बेहद ज़रूरी है ना। तो इस प्रकार से हमारा ये जो चैनल हमारा है RM सर जी, आर्यभट्ट CBSE इंस्टीट्यूट्स के माध्यम से, मैं चाहूँगा हमारे स्टैंडर्ड 8 के सभी बच्चों के लिए कि हमारे इस पूरी स्लॉट्स को एक बार आप स्क्रीनशॉट कर ले, ताकि आपको पूरे वीडियोस को आपके कॉपी पे लिखने के बाद आप वीडियोस को देखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। ओके, लेट अस गिव यू अप 2 सेकेंड्स। आपको 2 सेकेंड्स का टाइम दिया गया है, तो अप्रॉक्स आई होप दैट यू हैव स्क्रीनशॉटेड, आपने कर लिया होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक्स हमारा है सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक, दैट इज वेरी यूजफुल फॉर दी कॉमन पर्पसेस, है ना, हमारे कॉमन पर्पस के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है। स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक में। सबसे पहले हमें डिस्कशन करना होगा कि इस टॉपिक में क्या क्या कवर्ड करेंगे, है ना। इस टॉपिक में कवर्ड करेंगे, सबसे पहला पोर्शन तो साइंस का टॉपिक है, तो इंट्रोडक्शन जरूरी है ना। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, और उसके बाद टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में बात करेंगे, है ना। इंट्रोडक्शन, तो आज हम इस फर्स्ट पार्ट हमारा जो इस टॉपिक का सिंथेटिक फाइबर्स है, तो हम इंट्रोडक्शंस की बात करेंगे, है ना, इंट्रोडक्शन देखेंगे, और उसके बाद टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में धीरे धीरे सभी को देखेंगे। चलिए, नेक्स्ट क्लासेस में कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एप्लीकेशन ऑफ सिंथेटिक फाइबर, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे सिंथेटिक फाइबर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना, और उसके कुछ एप्लीकेशंस को देखेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। थर्ड पोर्शन जो है प्लास्टिक्स टाइप्स यूजेस, है ना, प्लास्टिक का कितने टाइप्स होते हैं, है ना, उसका क्या क्या हमें डेली लाइफ में यूजेस करने होते हैं, इफेक्ट एंड इन्वायरमेंट, और ये हमारे इन्वायरमेंट को किस प्रकार से अफेक्ट करते हैं, है ना, किस प्रकार से प्रभावित करते हैं, इसके बारे में विशेष जानकारी लेंगे। चलिए, तो लेट अस स्टार्ट द टॉपिक्स फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन। हम इस टॉपिक्स को एक क्वेश्चन से स्टार्ट करना चाहते हैं। उसके बाद हम, क्योंकि एग्जाम्पल्स टू दैट इज ए थ्योरेटिकल पॉइंट वेरी एसेंशियल बच्चों, है ना। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। आइडेंटिफाई दी फाइबर, एक फाइबर आपको आइडेंटिफाई करना है, कुछ फाइबर दिया हुआ है ना, दैट इज नोट, यहाँ देखिए नोट दिया हुआ है ना, निगेटिव पोर्शन, है ना, निगेटिव ढूंढना है। सिंथेटाइज्ड, है ना, सिंथाइज्ड दी केमिकल, जो कि केमिकल्स के द्वारा सिंथाइज नहीं होते हैं, है ना, बेसिकली बात कर ले ह्यूमन बींग्स के द्वारा। तो अभी हम इसका आंसर लगा देते हैं, ऐसा शायद आप जानते हो कि नहीं। इसका आंसर होगा लेनिन। क्या होगा? लेनिन। अब क्यों होगा लेनिन, क्यों नहीं होगा, इसके बारे में थोड़ा देर के बाद हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। ये हमारा देखिए पूरा इस प्रकार से डायग्राम जो देख रहे होंगे, यहां से इसका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। चलिए देखते हैं बच्चों, क्या है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर्स बेस्ड ऑन सोर्सेज। मैं यहाँ पे इस पार्ट में फाइबर्स को क्लासिफाई कर रहा है, वर्गीकृत कर रहा, बांट रहा है ना, किसके बेसिस पे? बेस्ड ऑन सोर्सेज, है ना, मतलब फाइबर का किस प्रकार की, मतलब कहाँ से फाइबर्स आती है ना, कहाँ से फाइबर्स आती है, उसकी बेसिस पे हम इस फाइबर्स को क्लासिफाइड कर रहे हैं, है ना। तो पहला हमारा नेचुरल के टर्म में नेचुरल फाइबर्स, सेमी सिंथेटिक, और थर्ड इज सिंथेटिक, है ना। 3 हमारे ये जो फाइबर्स हमें प्राप्त होती है ना, नेचुरल से, सेमी सिंथेटिक और सिंथेटिक। कुछ फाइबर जो है नेचुरल से प्राप्त होते हैं, कुछ फाइबर सेमी सिंथेटिक होते हैं, कुछ सिंथेटिक। इसका 3 सोर्सेज है। नेचुरल तो जानते हैं, है ना, नेचुरल फाइबर कहाँ, नेचुरल फाइबर्स क्या क्या होता है, कुछ फाइबर्स जो हमें प्लांट से मिलते हैं, कुछ फाइबर एनिमल से मिलते हैं। प्लांट से प्राप्त किए गए फाइबर्स कौन कौन है? कॉटन, जूट एंड लिनिन, है ना। तो यहाँ देखिए हमारा आंसर जो है, क्यों, है ना, लिनिन, है ना, यहाँ पे आंसर हमें दिख रहा है, हमें 4 ऑप्शन से रिलेटेड है ना। बाकी देखते हैं आगे क्या है, तीनों क्लासिफाई करते हुए।
तो यहाँ हमें आंसर क्या है, नहीं उसके अभी आंसर नहीं लाएंगे, आगे देखते हैं। हाँ, एनिमल फाइबर जो हमारा है ना, एनिमल से प्राप्त किए गए है ना जो फाइबर्स होते हैं, कौन कौन होते हैं, सिल्क, ऊल है ना, ईडीसी है ना, सिल्क साड़ी, वुलन क्लॉथ। आप जो विंटर सीजन आ रहा है तो विंटर सीजन में आप लोग वुलन क्लॉथ का यूज करेंगे है ना, स्वेटर वगैरह। चलिए, ये सेमी सिंथेटिक को थोड़ी देर के लिए लीव कर देते हैं। सिंथेटिक फाइबर जो है मैन मेड है ना, जो मैन मेड मतलब मैन कुछ जिस प्रकार से केमिकल्स फैक्ट्री होते हैं है ना, जो कि केमिकल्स के माध्यम से, रसायन के माध्यम से आदमियों के द्वारा है ना कुछ फाइबर्स तैयार किए जाते हैं, जैसे एज फॉर एग्जांपल नायलॉन और एक्रिलिक है ना, नायलॉन, एक्रिलिक। ये हमारा कुछ और भी सारा है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे आगे क्लासेस में है ना, पार्ट बाय पार्ट हम लोग देखेंगे तो वहाँ समझेंगे। अब हमारा है सेमी सिंथेटिक। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे कोई एग्जांपल नहीं हमारा है ना, है नायलॉन है, एक्रिलिक है। तो नायलॉन और बात कर ले, एक्रिलिक तो है ही नहीं, तो नायलॉन और एक्रिलिक और ट्रिलिन जो है सब सारा जो है ना, नायलॉन और एक्रिलिक की बात करें सिंथेटिक है, तो ये तो होगा नहीं, केमिकल द्वारा है। तो यहाँ पे तो केमिकल की बात किया जा रहा है, केमिकल नोट बोला जा रहा है, जो केमिकल्स के द्वारा प्राप्त नहीं किए जाते हैं, तो ये तो ऑप्शन ऐसे कट गया, नायलॉन हमारा ऑप्शन ऐसे कट गया है ना। तो अब देखिए सेमी सिंथेटिक फाइबर्स क्या है। सेमी सिंथेटिक फाइबर जो हमारा, सेमी सिंथेटिक फाइबर्स को क्या डिफाइन कर सकते हैं, द फाइबर दैट इज ऑब्टेन्ड बाय द केमिकल ट्रीटमेंट, केमिकल ट्रीटमेंट के द्वारा, केमिकल ट्रीटमेंट्स के द्वारा नेचुरल जो फाइबर होते हैं, इस नेचुरल फाइबर्स को केमिकल ट्रीटमेंट करवाया जाता है, मतलब केमिकल्स रसायन देकर उसमें ट्रीटमेंट करवाया जाता है ना, और वहाँ से हमें सिंथेटिक, सेमी सिंथेटिक फाइबर प्राप्त होते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं सेमी सिंथेटिक फाइबर। प्लांट फाइबर तो आप पढ़ते आ रहे हैं, द फाइबर दैट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट, एनिमल फाइबर दैट ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स है ना, वेरी एग्जांपल है ना, एग्जांपल आप इसको लर्न करना होगा। अब देखिए सेमी सिंथेटिक फाइबर का एक एग्जांपल यहाँ पे पेश किया गया है। आपने वुड पल्प देखे होंगे है ना, लकड़ी का जो इस प्रकार से जो भूसा होता है ना वुड पल्प है ना, तो वो क्या होता है, एक सेलुलोज होता है ना। उसी सेलुलोज को क्या कहा जाता है, उस सेलुलोज को केमिकल ट्रीटमेंट के माध्यम से उसको सेलुलोज एसीटेट्स है ना, एसीटेट्स करवाया जाता है ना। और वो सेलुलोज एसीटेट्स कुछ नहीं होता, वो क्या होता है, रेयॉन होता है, रेयॉन है ना, क्या होता है, रेयॉन है ना। तो ये भी हमारा सेमी सिंथेटिक है ना, जो कि हमारा केमिकल के द्वारा, ट्रेलॉन भी हमारा केमिकल द्वारा। तो हमारा आंसर क्या हो गया बच्चों, लिनिन। क्या हो गया, लिनिन। समझ में आ गया। तो एक हमारा आंसर ही मिल गया, और हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर बेस्ड ऑन सोर्सेस हमने देख लिया है ना, जो कि नेचुरल, सेमी सिंथेटिक, नेचुरल फाइबर, प्लांट फाइबर, एनिमल फाइबर है ना, एनिमल से प्राप्त किया जाता है, प्लांट से, एनिमल से है ना। एक प्लांट से कौन कौन प्राप्त है, कॉटन, जूट है ना, ये सब सारा नेचुरल फाइबर है। ये भी हमारा सिल्क, कुल क्या है, नेचुरल फाइबर है ना। सिंथेटिक फाइबर जो मैन मेड, मैन के द्वारा केमिकल्स के माध्यम से बनाया जाता है, नायलॉन, एक्रिलिक। सेमी सिंथेटिक है, नेचुरल फाइबर्स को केमिकल ट्रीटमेंट्स के तौर पे जो फाइबर प्राप्त होता है उसको सेमी सिंथेटिक कहते हैं। समझ में आ गया। यहाँ देखिए एग्जांपल दिया हुआ है। चलिए, तो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टैंड। बहुत ही स्लोली वे में मैंने बताया है ना। तो हम चाहेंगे कि हमारा ये वीडियोस को आप इंड तक देखें है ना। आप क्लास 8 स्टैंडर्ड सीबीएसई के बच्चे है ना, सीबीएसई के सभी स्कूल्स पार्ट बाय पार्ट करके देंगे तो आपको ज़्यादा सहूलियत होगा, और पूरी स्लॉट भी देख सकते हैं। चलिए देखिए, हु एम आई, एक क्वेश्चन एक और दिया गया है ना, हु एम आई, मैं कौन हूँ, पहचानिए। एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, आई एम दी फर्स्ट आर्टिफिशियल, मैं एक फर्स्ट आर्टिफिशियल है ना, फर्स्ट आर्टिफिशियल है ना, प्रथम कृत्रिम फाइबर हूँ है ना, वाज फर्स्ट मार्केटेड इन सिटीज ऑफ न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क नाम सुनिएगा, न्यूयॉर्क, और दूसरा लंदन। ये पहला फाइबर कौन है जो न्यूयॉर्क और लंदन में, फैक्ट मतलब जो कंट्री है न्यूयॉर्क और लंदन है ना, अरे बिल्कुल भूल गया, लंदन है ना। ये दो शहरों में उस प्रकार से एक फाइबर तैयार किया गया, पहचानिए है ना। आप देखिए इसके बारे में सबसे पहले मैं एग्जांपल दिया, जो ऑप्शन दिया उसको मैं पढ़ लेता हूँ। पैरासूट है ना, टूथब्रश, ब्रिस्टलेस, और हमारा रॉक क्लाइंबिंग रोप्स, और ऑप्शन डी है नन। तो कौन सा है, देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को मैं बता दूं। ये पहला हमारा कंपनी जो है डू पॉन्ट
है ना, डू पॉन्ट, है ना, जो 1927 में कुछ हिस्ट्री के फॉर्म में, है ना, हिस्ट्री बता रहा है ना, हिस्ट्री हमारा जरूरत नहीं है। फर्स्ट 1927, है ना, फर्स्ट रिसर्च यहाँ पे किया गया था डू पॉन्ट कंपनी में, है ना, फाइबर्स का, और दोनों जगह है न्यूयॉर्क और लंदन, और न्यूयॉर्क लंदन में हमारा नायलॉन्स रेडी किया गया था, है ना, प्रिपेयर किया गया था, और इसकी मार्केटेड जो हुआ था 1938 में हुआ था, 1938 में। और एक कौन सा है बताइए, है ना, कौन सा है ना, तो देखिए यहाँ पे जो है पैरासूट, टूथब्रश और बिस्लेस और रॉक क्लाइंबिंग, यहाँ पे नन नहीं ऑल कर लीजिए, ऑल ऑफ द एबव, है ना, ऑल ऑफ द एबव। पहले आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा, उसको दोबारा आप इंड में फिर ले लें, है ना। तो यहाँ बच्चों मैं उससे ट्रीट करने के लिए दिया था, यहाँ पे जो है सभी का सभी ऑप्शन सही है, पैरासूट, टूथब्रश और ब्रिस्लेस और रॉक क्लाइंबिंग, ये सभी का सभी जो है ये है ना, नायलॉन में होता है, केमिकल फैक्ट्री द्वारा बनाया जाता है, और इस सभी का सभी कैसा फाइबर है, सिंथेटिक फाइबर है। तो हम नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट पार्ट में आप लोग के लिए, है ना, नेचुरल फाइबर्स और सिंथेटिक फाइबर, सेमी सिंथेटिक, सभी का पार्ट बाय पार्ट जो है ना, टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर हम बताएंगे। आज हमारा इंट्रोडक्शन था, तो सीधा सीधा समझिए टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए थैंक्स, ओके, थैंक्स लॉट, हैव अ नाइस डे।